तस्वीर अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें तो अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में जिंदगी के आसार इस क्रैश के बाद क्यों नहीं। दूसरी जानिब हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब ईरानी सदर जो थे वो आज़रबाईजान पहुंचे थे और उनके हमरा थे आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयेव और इन्होंने किस कलासी डैम जो है जो उनका शेयर्ड बॉर्डर है ईरान और आज़रबाईजान का, वहां पे इन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, जिसके बाद वो वहां से वापस उड़ान उनके हेलीकॉप्टर ने भरी थी। लेकिन अब आधे घंटे बाद ही इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के आधे घंटे बाद ही इनका राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। और जो ईरान का सरकारी मीडिया है फिलहाल इब्तदाई तौर पे इसको एक्सीडेंट के तौर पे रिपोर्ट कर रहा है और ईरान के जो डिप्टी प्रेसिडेंट फॉर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स हैं मोहसिन मंसूरी, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल पेचीदा है, कशीदा है, तशवीशनाक है और इसको फ़िलहाल वो हादसे के तौर पे जो है इसी को कह रहे हैं। जबकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई उन्होंने मुल्क भर में इस वक्त जो है वो लोगों को काम रहने की इस वक्त तलकीन की है, सब्र की तलकीन की है। और हम आपको दूसरी जानिब वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो ईरान के हिलाल अहमर ने भी जो है वो जारी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको हादसा कैसे ये पेश आया है। जब ये शाम में पहुंचे हैं तो कितनी ख़राब सूरत हाल थी और ये तस्वीर अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें तो अब हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में ज़िंदगी के आसार इस क्रैश के बाद क्यों नहीं थे। आप देख सकते हैं कि धुआं उठ रहा था वहाँ से, जिसका मतलब ये है कि इसको क्रैश के बाद ही आग लग गई थी। सिर्फ एक आधा पहिया बचा है जो लैंडिंग के वक्त इस्तेमाल होता है, इसके अलावा देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं बचा और सिर्फ जो टेल है वो हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा सब कुछ जल के खासो खाशाक हो चुका है। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल और इसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हो चुके हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि इसमें और कौन कौन सवार था। तो इसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती मौजूद थे। जबकि जो इसकी डेस्टिनेशन थी इस हेलीकॉप्टर की तब्रेज़, तो तब्रेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद अल हाशिम भी मौजूद थे और सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडार सरदार सैयद मेहदी मूसवी भी इसमें थे, बॉडी गार्ड्स थे और ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर का अमला इसमें मौजूद था। जो कि अब इस क्रैश, इस अफसोसनाक क्रैश में कोई भी नहीं बचा है। तमाम के तमाम तर अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी, जो सरकारी मीडिया है उसने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो ये खबर अब सामने आई है और हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और इसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो तरह के आप इस वक्त स्क्रीन पर मंजर देख सकते हैं। एक वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं जो मलबे की है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से रेस्क्यू काम वहां पर पहुंचे और फिर जो वहां से पिक्चर सामने आई हैं वो बताती हैं कि पूरी जो बॉडी है हेलीकॉप्टर की वो तबाह हो गई है, जबकि सिर्फ टेल इसकी बाकी रह गई है। दूसरा मंजर वो पहाड़ी आपको दूसरे वक्त के मंजर हैं जब आप देख सकते हैं जिस वक्त इसकी तलाश का काम जारी था और स्पॉट हुआ था कि यहाँ पर ये मलबा मिला है और दूर से ये मंजर हमारे सामने इस मलबे का आया था जिसमें हम देख सकते थे। और उस वक्त तक ये दुआ की जा रही थी कि ईरानी सदर उनका डेलीगेशन खैर आफियत से हो, लेकिन अब इसके चांसेस मजीद कम हो गए हैं। और जैसे कि तेहरान टाइम्स और BBC ने भी रिपोर्ट कर दिया है कि तमाम अफराद जो कि हेलीकॉप्टर में सवार थे वो जाँ बहक हो गए हैं। और डेलीगेशन पहुंचा था आज़रबाईजान का जो सरहदी इलाका है और जो मकाम है वहाँ पर डैम का इफ्तिताह करने, वहाँ से वापस लौट रहे थे और उस वक्त ये हादसा पेश आया। ये बताया जा रहा है मौसम ख़राब था, मौसम की ख़राबी की वजह से हादसा पेश आया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी दुआ कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं जिनसे हमारी तज्ज़ियाकारों से बात हुई, ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल उमूर पर महारत रखते हैं और तमाम तो सूरत हाल को देख भी रहे हैं कि ममालिक के दरमियान क्या टेंशंस है, रीजन में इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मौसम की खराबी हो तो ही बेहतर है, किसी तरह का सैबोटाज हुआ तो फिर मजीद टेंशन क्रिएट हो सकती है रीजन में।